हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने भारतीय संविधान में दिए गए 6 मौलिक अधिकारों में से 3 मौलिक अधिकारों को पढ़ा, जो कि पहला था समता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और जो तीसरा हमने पढ़ा वो था शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आज हम चौथे मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। भारत का संविधान अपने नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार देता है, जिसमें से एक है धर्म की स्वतंत्रता। इस मूल अधिकार के तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म चुनने का अधिकार है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो अब हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के मुताबिक धर्म, मत, परंपरा के पालन का अधिकार होगा। यही वजह है कि भले ही भारत को धर्म के आधार पर बांटकर टुकड़े किए गए, मगर आज के भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन समस्त धर्मावलंबी रहते हैं। यानी कि भारत को धर्म के आधार पर भले ही बांटा गया हो, भले ही टुकड़े किए गए हों, लेकिन आज भी भारत पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, सभी को अपने विश्वास और आस्था के अनुसार धर्म चुनने, उसका पालन करने, उपासना तथा प्रचार का अधिकार भी है। साथ ही भारतीय संविधान द्वारा राज्य को धर्म के मामलों में दखल से दूर रखा गया है तथा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यानी कि भारतीय व्यक्तियों को अपना धर्म चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और राज्य यानी कि भारत देश किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। और अब हम देख लेते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं। भारत एक बहुधार्मिक देश है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। बहुधार्मिक देश का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य धर्म के लोग भी निवास करते हैं। अब हम अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक के आर्टिकल्स को एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा आर्टिकल है 25, अनुच्छेद 25। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, यानी कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण, उसका प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक संस्थाओं में बिना किसी भेद के प्रवेश व पूजा अर्चना का भी अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अमानवीय, अवैध एवं अंधविश्वासी प्रथाओं को गैर कानूनी बनाया गया है, जैसे कि दहेज प्रथा, 3 तलाक इत्यादि। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अब हम अनुच्छेद 26 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है कि धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। इस अनुच्छेद के अनुसार सभी संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्न अधिकार प्राप्त हैं। धार्मिक संस्था की स्थापना और पोषण का अधिकार दिया गया है। अपने धर्म विषय कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ऐसी संपत्ति को विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। तो इस अनुच्छेद में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है और उसका पोषण भी कर सकता है, और उस संस्था के धर्म विषयक जो कार्य होंगे उसका भी प्रबंधन कर सकता है, और उस संस्था से जो भी संपत्ति आएगी उसको विधि के अनुसार यानी कि कानून के अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार दिया गया है। अगला आर्टिकल अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया है कि धार्मिक कार्यों में करों में योगदान देने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए करों के पेमेंट के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रख रखाव में व्यय करने के लिए कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं कर सकता।
अगला पॉइंट हमारा क्या है? राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान या उसके रख रखाव के लिए वे नहीं कर सकता। यानी कि राज्य यानी कि देश किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 28। इसमें क्या बताया गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थान की बात की गई है। तो अब हम एक एक करके चारों शैक्षणिक संस्थान को देखते हैं। सबसे पहला है ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रख रखाव राज्य करता हो। ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, यानी कि जिसकी पूरी देखभाल पूरा रख रखाव राज्य करता है, तो वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अगला है ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है परंतु उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा की गई हो। और तीसरा है ऐसे संस्थान जिसे केवल राज्य से मान्यता प्राप्त हो। और अगला है ऐसे संस्थान जो राज्य से वित्त प्राप्त करते हैं परंतु संचालित प्राइवेट सेक्टर करते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के संस्थान हैं, दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा, ये जो 3 प्रकार के संस्थान हैं, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो आज हमने मौलिक अधिकारों में चौथे मौलिक अधिकार को पढ़ा, जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स को भी पढ़ा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।